आप सबको भी जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। जितने यहाँ लोग और जितने ऑनलाइन लोग हैं, तो ये दिन बहुत अच्छे हैं, पावरफुल है हमारे लिए, क्योंकि इन दिनों में हम लोग क्या होने वाले हैं, पूरी तरह से बदलने वाले हैं आत्मा में। कुछ भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शरीर की नहीं रहेगी इस दर्शन के द्वारा जो लोग फेथ करेंगे। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि हमें जिंदगी में कुछ भी अधूरा नहीं करना चाहिए, सब कुछ पूरा करना चाहिए आत्मिक रूप में। क्योंकि दुनिया में हम जैसे हम खाना खाते हैं तो उसको ये नहीं कि हम 4 हिस्सों का एक हिस्सा खाते हैं ना, उसको भी पूरा खाते हैं। तो हमारी जिंदगी में सब कुछ है ना, जैसे मान लो आपको कुछ चाहिए है ना, जैसे कपड़े चाहिए या कुछ और चाहिए, तो फटे पुराने तो नहीं चाहिए ना, कौन से चाहिए। हम जब कपड़े लेते हैं कितनी बार चेक करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते। क्यों चेक करते हैं, हमें अच्छे पूरी तरह परमेश्वर आंख से ताया हुआ वो जीवन की बातें, वो जीवन का वचन जो परमेश्वर आप हमें अभी देने वाले हो, पूरी तरह से हम उसे ग्रहण कर चुके हैं और इस पर चल चुके हैं और तेरे नाम को अपनी जिंदगियों में से ऊंचा कर चुके हैं। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। ये है मिनिस्ट्री का हेल्पलाइन नंबर, इसमें आप कॉल भी कर सकते हो। तो इसीलिए हमने ये देखना है क्या मैं परमेश्वर का वर्ड पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर का जो वर्ड है, वचन है, वो जस्ट सुनने के लिए नहीं है, सिर्फ पूरा करने के लिए। उसे अपनी जिंदगियों में हमने यूज करना है। लाखों करोड़ों लोग जो आज क्रिश्चियनिटी में हैं, बहुत सारे रिजल्ट नहीं ले पा रहे। जानते क्यों? क्योंकि वो वचन को अपनी जिंदगी में यूज नहीं करते। वचन को अपनी जिंदगी में हमने यूज करना है। जब तक आप वचन को अपनी जिंदगी में मानोगे नहीं, पूरा नहीं करोगे, तो रिजल्ट कैसे देखोगे। सबसे पहले तो आपने एक चीज करना है कि मैं मसीह में आया हूं, तो अब मैं शारीरिक नहीं आत्मिक हूं। ये वचन को ध्यान देना है। क्या है आत्मिकता, क्या है शारीरिकता। मैं एक टॉपिक की बात कर रहा था, कोई मुझे याद कराएगा जो मैंने कहा था मैं अभी जब वर्ड दूंगा तब बात करूंगा। कोई बता सकता मैं क्या टॉपिक बात कर रहा था? मैं ये बात कर रहा था कि जब हम परमेश्वर के पास चुनेंगे या आए, अब विषय है उसके साथ चलना। ये सबसे बड़ा विषय है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना। अगर आप सुन रहे हो, संगति में आ रहे हो, उठ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, चल के आगे, चलना कहाँ आपकी जिंदगी में? ये चलना होता क्या है? और जानते हो, ये समझ नहीं आया तो काम सारा खराब। परमेश्वर के साथ चलना समझ नहीं आया तो सारी गड़बड़। कुछ लोगों को यही समझ नहीं आता, और कुछ लोग चलना समझ भी लेते हैं कई बातों में, लेकिन बार बार शरीर काम कर रहा है, बार बार शरीर काम कर रहा है, शरीर की अभिलाषाएं काम कर रही है, शरीर की चीजें काम कर रही हैं, जिससे वो उतनी ताकत से परमेश्वर को अपनी जीवन में देख नहीं पाएंगे, उतनी सामर्थ्य से उसके कामों को देख नहीं पाएंगे। ये बड़ा विषय है। कुछ लोग यही सीख नहीं पाते परमेश्वर के साथ चलना, जो अब उसके साथ ये जीवन जो जीना है, चलना उसके साथ, ये क्या है। आप जानते हैं इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं अभी किसी से बैठा था, मुझे लगता था उन्होंने कल चले जाना है। मेरे ध्यान में रहता है लोगों के बारे में कि वो आशा से आए तो उनकी आशा क्या हो, पूरी हो। तो वो कनाडा से आए तो उन्होंने मुझे बताया था जब शुरू शुरू में हम 28 को चले जाएंगे। तो मेरे दिमाग में तो 28 तो कल है, तो मैं तो कल वहां रहूंगा, तो जरूर है मैं थोड़ा सा उन्हें मिलूं ताकि उनका मन और अच्छा करूं परमेश्वर के साथ। तो जब मैं अंदर बैठा था तो मैं उन्हें एक बात बता रहा था।
वो बात ये थी, मैंने उसको कहा हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कुछ नहीं पता, ये भी नहीं पता कौन कौन पास्टर हैं, कौन कौन पास्टर क्या शिक्षा दे रहा है, रोमन कैथोलिक क्या है, सीएनए का ही क्या है, मेथोडिस्ट क्या है, कौन पास्टर क्या बता रहा है। मैं कहा उनको ज्यादा नहीं पता, उन्होंने जो यहां से सुना, जितना उनको समझ आया ना, बस उतना वो करते रहे, वफादार रहे। मैंने कहा आप सोच भी नहीं सकते इतने ब्लेस है वो, इतने ब्लेस। हो सकता हो इधर उधर बड़ा उनको पता हो, तो उनका वो वहां ही बस चक्रव्यूह में फंसे हो, क्या ये सही है, ये सही है, क्या करना क्या नहीं करना, वहीं फंसे रहो। कितनों को बात समझ आ रही है? हो सकता है कुछ कुछ लोग ऐसी चीज करें तो वो बरकत नहीं आ पाएगी, वो कंफ्यूजन में चले जाएंगे, एक अजीब सा चक्रव्यूह जिसमें उन्हें समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। खुद को भी उन्हें समझ नहीं आएगा हम ये जो चीज कर रहे हैं सही है या नहीं है, क्योंकि समझ आएगा ही नहीं, सिस्टम ही ऐसे हो जाएगा। हालेलुया। कितनों को ये बड़ा विषय है कि परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन मेरा जीवन तो उसके साथ है, मुझे तो संसार में कोई और सोच है ही नहीं, तो हमें भी ये मन बनाना है सबको। लेकिन आज हम 15 अध्याय का अध्ययन करेंगे। ये 15 अध्याय जो यूहन्ना का है, यूहन्ना सुसमाचार की बुक, यही परमेश्वर ने आज मुझे आपके लिए वर्ड दिया है, जिसे अच्छे से हम आज एक्सप्लेन करेंगे, इसका अच्छे से आपको पूरी बातें समझाएंगे और आप लोगों ने इसे पूरी तरह अपने जीवन में मनन करना है, इसे पकड़ना है, इस वचन को शुरू करते हैं। यीशु मसीह हमारे प्रभु जी कहते एक में, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। कितने को समझ आ रही है? ये जो मैंने वचन पढ़ाया है इसको थोड़ा सा हम ध्यान से आज समझेंगे, ताकि इस वचन का जो असल में महत्व है वो हमें समझ आए। ये वचन क्यों लिखा गया, यीशु मसीह ने ये दृष्टांत क्यों दिया, ये वचन की क्या महत्ता है हमारे जीवन में, और इस वचन को सुनने के बाद हमने क्या करना है इस वचन के साथ। कुछ लोगों को शायद समझ होता है बस सुनना है ऐसे, आओ चलिए चलिए करना, सुन लिया वचन, सुनना नहीं है, पूरा करना है। क्या करना है? जैसे मान लो आपने कोई पैसों का लेन देन हो, जो भी वहां भी लेन देन हो रहा है, बताया जा रहा है आपके कितने पैसे, कोई आपका बिजनेस, आपका काम था तो आपको पैसे बताए जा रहे हैं आपके इतने इतने आपका मुनाफा है, ये प्रॉफिट है। अच्छा आपने सुन लिया, चले जाओगे वहां पर, किधर किधर मेरा ये हिसाब इतना, मेरा रोकड़ा इतना, लाओ मेरा हिसाब, कमाल होगी वहां पर। उधर जो सुना वो कहते हैं हाँ ये लाओ लाओ मेरा हिसाब है दो। कितनों को बात समझ आ रही? वो खाली सुने पर नहीं रहने दिया, उसको अब चाहिए पूरा पूरा चाहिए, करना है उसको। तो जैसे तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो, जस्ट सुनने के लिए नहीं है, उसको यूज करना। जब यूज करोगे तभी तुम बड़े फलों को देखोगे। यीशु मसीह के नाम। वो 100% सच्चा परमेश्वर है, मैं उसको अपनी जिंदगी में देख रहा हूं कंटिन्यू। मैं अगुआ हूं तो मैं प्रेयर करता हूं, मैं उसके साथ चलता हूं, मैं लोगों को वर्ड देता हूं, लोगों पर ले एंड करता हूं, मास प्रेयर करता हूं, तो मैं तो ये देख रहा हूं कि वो मेरे साथ कितने पावर के साथ है। तुम भी और देखना चाहते हो और ध्यान देना शुरू करो। इन दिनों में आज तो पहला वीक है, 6 वीक बाकी हैं, एक संडे एक थर्सडे 1 वीक, ये एक वीक होता है। इसको 2 संगति को एक ही संगति हम मान लें, ठीक है, वीक में। अब 6 बाकी हैं। 6 में जो ऑनलाइन सुन रहे हैं अपने घरों में या सुनेंगे बाद में, 100% शरीर को मारना शुरू कर दो। ओ देखो मान पुरुषियां आ रही है, पुरुष पुरुषियां, इन सब के ऊपर मुकुट डालने पड़ेंगे हमें, सिर में ताज ताज डालो, इनको बोलो वाह
जब आना ही है परमेश्वर के पास, तो ये क्या फिटक फिटक ये घिचड़ पिचड़ लाइफ परमेश्वर के साथ, बोलो ये घिचड़ पिचड़ लाइफ जीनी चाहिए या प्योर खास उसके साथ जीना चाहिए? हालेलुया। यही मारना है आपको, शरीर को, अपने को। समझ आई कि नहीं आई? ये प्रॉब्लम लोगों में, परमेश्वर में नहीं। काम ना लेने के परमेश्वर से काम लेने के लिए लोग प्रॉब्लम में, परमेश्वर नहीं। वो लोग जो है उस सिस्टम में नहीं। कईयों को लगता है मैं सही हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जो आगे पीछे होगा। समझ सकते हैं हम आत्मा के द्वारा उसे। क्योंकि इस दुनिया में मैं एक ऐसा अगुआ हूं, मैं से बोलता हूं, तुम्हें पुलपट पर आज तक दुनिया का कोई अगुआ नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि वो जब कहेगा तो वो अपने आप को हमेशा ये साबित करेगा कि मैं जो हूं वो कोई भी नहीं। बोलो, दुनिया का हर अगुआ ये कहेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कहता मुझसे भी गलतियां हो सकती। क्या आज तक कोई ऐसा बंदा है, कोई सुना ऐसा अगुआ ने ऐसे मुंह से बोला हो कि मुझसे भी गलतियां हो सकती है? क्योंकि मैं भी इंसान हूं। लेकिन याद रखना, मैं अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने लेकर जाता हूं, और मैं जितना लेकर जाता हूं मुझे समझ आती है, हाँ मैंने यहां गलत किया, हाँ मैंने यहां गलत किया। मैं उसको लेकर जाता हूं, वही मेरा क्रेडिट है, वही मेरा फल है असल वाला। तुम भी जब अपनी गलती को मानना शुरू करोगे, हाँ मैं क्यों लेट आता हूं, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, जब मैं तो सुन रहा हूं ये नहीं करना, तो मुझे करना है, परमेश्वर के सामने रखना शुरू कर दोगे, तो जबरदस्त कामों को देखोगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। क्या आप जबरदस्त काम देखना चाहते हो? तो फिर जबरदस्त होने लगेंगे काम, और तुम बनाओ फिर जबरदस्त मन। और मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम किसी भी चीज में पीछे जाओ, आगे जाओ, कुछ भी हो जाए, डरना नहीं, खड़े रहना है, साथ चलते रहना है, वचन को पूरा करना, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। तुम्हें वो ट्रिपल 4 गुना 10 गुना 100 गुना मुआवजा देगा हर चीज का, तुम्हारे लॉस का, तुम्हारी चीजों का, बिजनेस का, किसी भी विषय का वो करके देगा। देखना तुम, मैं जानता हूं उसकी पावर को, मैं जानता हूं उसकी ताकत को। बस अपने फेथ में और अपने मुंह से बोलने वाले वचन के अंगीकार को आगे पीछे मत करना। जो हम परमेश्वर के सामने वचन बोलते हैं, जो भी हम वचन सीखते हैं, या हम क्या हालात है उसमें, हमने वचन से जो अंगीकार करना है वो बड़ा राइट चाहिए हमारा। ये बात को सीख लो आप लोग। हम चलते हैं इस वचन में आगे। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में आप सारी उसकी क्या हो। अब यीशु कहता है जो डाली मुझ में और फलती नहीं, मेरा पिता उसे काट डालता है। आप जानते हो जब एक पेड़ होता है, एक दाखलता होती है, और जो डाली फल नहीं दे रही उसको क्या कर देते हो? काट कर देता है ना माली। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो बेकार है, और बाकी जो दाखलता है, पेड़ है, उसको भी खराब कर रही है। समझ आ रही कि नहीं आई? ये एक दृष्टांत है सीखने वाला। और लिखा हुआ है उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, छांटता ताकि और फले। ये छांटता शब्द क्या है? ये बड़ा विषय है। मैं ये कह सकता हूं, वैसे तो हम अगर पेड़ों की भाषा से देखें तो उसके वो बेकार चीजें काटता है, क्योंकि अब वो फल दे रही है। वो पत्ते, वो टाहनियां जो बेकार है उसको हटाता जाता है, तो वो हटाता जाता है ताकि और फल लाए। तो ये जो दृष्टांत है, ये क्रिश्चियनिटी में उल्टा समझाया जाता है। वो कहते हैं हालात, परीक्षाएं, क्या कहते हैं वो? अब मुझे बताओ, एक डाली जिस पर फल आता है, लेकिन बीच में उसकी जो टहनियां हैं या पत्ते कुछ बेकार है आगे पीछे, उसको काटते हैं, तो ये हालात है या उसकी माड़ी चीजों को दूर कर रहे हैं? लेकिन हमारे लोग तो इसको उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं ये छांटता मतलब शब्द परीक्षाएं, हालात। नो, वो तुम्हारी जिंदगी में हर गंदी बात को खत्म करता जाएगा ताकि तुम और फल लाओ। ये वचन ऐसे सीखना पड़ेगा तुम्हें इतना वो छांट देगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक भी गंदी बात, बुरी चीज
अनाज्ञाकारी, कोई भी किस्म किस्म की चीज जो गलत है उसको वो रहने नहीं देगा तुम्हारी जिंदगी में। सब काट के सब तुम्हें एकदम से तैयार करेगा ताकि और फल आए। लेकिन ये होगा कैसे, ये बड़ा विषय है। जब तुम सही से उसको करने दोगे, तुम अंगीकार में रहोगे, तुम प्रेयर में रहोगे, तुम उसके सामने जाओगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन आगे चलते हम क्या लिखा और भी, क्योंकि इसको हमने इस अध्याय का पूरा अध्ययन करना है, तो इसमें बड़े सारे पॉइंट है जो हमने सीखने। 3 में लिखा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। हालेलुया। उसके कहे हुए वचन के द्वारा हम शुद्ध है, अगर वो वचन हमारे अंदर है। और आगे लिखा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली चदरी दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियों हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। इस वचन की पावर को तुम्हें अब समझना होगा। इस वचन के एक एक पॉइंट को तुम्हें अपने अंदर रखना होगा, जो खुदा का कलाम है। अब मुझे ये बताओ, यीशु मसीह ने जो कहा वो कभी बदल सकता है? हालेलुया। थोड़ा सा ऊंचा बोलोगे हालेलुया? अगर ऊंचा नहीं बोलना तो उसकी जगह 100 रुपया जमा करा दो, नीचे बोलना दो। इधर तो जब 20 बोने की बारी आएगी, अगले 50 ਦਾ ਨੋਟ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ 100 वाला पाड़ बैठेंगे भी वो नहीं कटना, ये यही करना है। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे सीखना तुम्हें। जब मैंने बोला हालेलुया बोलो तो एकदम से एक्टिव हालेलुया करके बात करो। ऐसे अपने आप को हमेशा तैयार रखो महिमा के लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए हर वक्त क्या रखो, तैयार तैयार। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने जो इतना बड़ा वचन कहा, उसने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहती तो अपने आप में से नहीं फलती। अगर डाली जो है पेड़ के साथ जुड़ी हुई नहीं है तो वो कभी फल आएगा? हरी भरी रह सकती है? तो यीशु मसीह वो पेड़ है, हम वो डालियां हैं। और वो कहता है कि जो यदि तुम मुझ में बने रहो, बने नहीं रहो तो, अगर बने नहीं रहेंगे तो तुम फल नहीं सकते, क्योंकि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जब तुम मुझ में बने रहते हो और मैं तुम में बना रहता हूं तो तुम बहुत फल ला सकते हो। ये यीशु ने कहा। उसका कहने का मतलब अगर तुम मुझ में बने हो तो तुम बहुत ज्यादा फल लाओगे। अब कोई ये कहे मैं तो यीशु में हूं पर मेरा फल कहां है? हालेलुया। वो ये कहेगा कि मेरा फल कहां है? अब सोचने वाली बात है कि वो फल किसको कहता है, क्या कहता है वो फल, क्या फल का मीनिंग उसकी जिंदगी में क्या है? ये बड़ा विषय। जो बिलीवर्स लोग हैं, जो खुदा के बुलाए हुए लोग हैं, क्या उनको ये वर्ड समझ है? यीशु मसीह ने तो कहा कि जैसे डाली पेड़ से अलग कर दी जाएगी तो वो नहीं फलेगी। अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो तुम कभी नहीं फलोगे। अगर तुम मुझ में बने हुए हो, क्योंकि मैं पेड़ हूं, मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो, तो तुम बहुत फल लाओगे। अब सोचने वाली बात है, ये आप इस वचन को क्या सोच रहे हो? फल ये बिजनेस, कारोबार, पैसा, गाड़ियां, घर, आप इसको फल कह रहे हो? हालेलुया। किसको कह रहे हो फल? सबसे पहले जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसने तो बुलाया हमें अपनी धार्मिकता के लिए।
और बाइबल कहती है जो धार्मिक जीवन है उसके लिए अनंत जीवन है। परमेश्वर के जो धार्मिक जीवन उसके साथ हम जीते हैं उसका क्या फल है? अनंत जीवन। अब परमेश्वर ने हमें बुलाया अपनी धार्मिकता के लिए, ठीक है? तो अब वर्ड को पकड़कर हमें आगे बढ़ना होगा। ये कंफ्यूजन क्यों है परमेश्वर के लोगों के बीच में? क्योंकि लोगों को थोड़ा सा ये वॉइस ठीक है, जितनी है उतनी होती है वॉइस। आप लोगों को सुन रहे हैं ना, सारा वॉइस समझ आ रही ना? क्योंकि बारिश होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ना। सुनो ध्यान से, अब ये बात को आपने सीखना होगा। यीशु ने ऐसा क्यों कहा किसी बात की चिंता ना करो? खुदा ने ये क्यों कहा कि आप किसी बात की चिंता ना करो? तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा तो उसने कहा चिंता ना करो। तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उसने कहा चिंता ना करो। अगर तुम चिंता करते हो तो क्या करते हो आप शैतान को फॉलो कर रहे हो। आप शैतान की चीज को अपनी जिंदगी में पूरा कर रहे हो। अगर आप नहीं काम है, तुम बोल रहे हो धन्यवाद मेरा खुदा है, और ये खाली मुंह से बोलने वाला नहीं, अंदर से चाहिए। अंदर से क्या चाहिए? ये अंदर से चाहिए। अगर नहीं है काम, नहीं है बिजनेस, अगर आप मुंह से ऊपर से तो बोल रहे हो धन्यवाद प्रभु कर चुका है, लेकिन अंदर टूटा हुआ सा है, अंदर एक चिंता सी बनी हुई है, एक प्रॉब्लम सी बनी हुई है, तो फिर वो कैसे पावर काम करेगी? जिसने तुम्हें बुलाया है वो जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा, वो सामर्थ्य है। अगर वो किसी को मौत से बाहर निकाल सकता है, मैं यो गवाही देने वाला था, हम टाइमिंग की आगे पीछे होने की वजह से उस गवाही को नहीं कर पाए, कल थी देने वाली वो, लेकिन आई होप आपको हम जरूर मंडे वो गवाही देंगे आपको, मंडे। हालेलुया। उसको मौत, जो मौत होती आ चुकी थी उसको, उसकी मौत को परमेश्वर ने पीछे किया। अगर वो मौत को पीछे कर सकता है तो काम क्या है, बिजनेस क्या, पैसा क्या, नौकरी क्या, ये क्या है? हालेलुया। तो भाई सबसे पहले अपना फैसला लेना होगा। पता नहीं मैं किनसे मिला, मुझे अभी याद नहीं, थोड़ा सा वो यीशु मसीह को छोड़ने वाले थे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। छोड़ने वाले क्यों थे? छोटे मोटे कारण, ये वो निकी मोटी बातें। अभी परमेश्वर समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? जब परमेश्वर समझ नहीं आएगा तो फिर फल भी नहीं आएगा, याद रखना। वो जीवन का असल मजा भी नहीं आएगा। फिर हम उसके साथ जीने का जो मैं कह रहा, जब चुनेंगे तो अब हमारा विषय स्टार्ट होता है उसके साथ जीना। ये विषय भी अधूरा है। लेकिन यहां पर अब तुम्हें ये वापस उस पॉइंट पर आना है। यीशु ने कहा चिंता मत करो। उसने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। अब साइंस बड़ी चीजें कहती है कि इंसान ऐसे बना, ऐसे बना। अब सोचने वाली बात है कि साइंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि वो कहते हैं इंसान ऐसे बन गया, उससे बन गया, ठीक है, जैसे परमेश्वर कह रहा है ऐसे साइंस नहीं कह रही, वो डिफरेंट कह रही थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन उसके हिसाब से अगर हम आज जितनी भी चीजों को यूज करते हैं पृथ्वी के ऊपर, ये कौन था जिसको पता था ये सारी चीजें इंसान को चाहिए? सोचो थोड़ा सा, बोलो। सोचने वाली बात है या नहीं बात है? आप जानते हो, आप जितने भी मसाले यूज करते हो, जैसे हल्दी, जीरा, जवैन, काली मिर्च, और वो क्या कहते हैं, प्याज, लहसुन, अदरक। आप जानते हैं लहसुन और अदरक क्या करता हमारी बॉडी में? क्यों डालते हैं हम उसको सब्जियों में अपनी? इसका क्या महत्व है? कुछ मसालों का क्या महत्व है? क्यों परमेश्वर ने इनको बनाया? हम तो सोचते हैं शायद टेस्ट के लिए, हम तो जस्ट टेस्ट समझते हैं उसे। आप जानते हो जो हमारी फ्रूट्स हम खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं ना, अगर उनमें अदरक, लहसुन, प्याज नहीं होगा तो याद रखना आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे, आपके खून में चर्बी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा खून, अगर ये नहीं होगा लहसुन, अदरक। लेकिन हमारे इधर हिंदू भाई कहते हैं
लहसुन को डालोगे, प्याज को डालोगे, सारा अशुद्ध कर दिया, अशुद्ध कर दिया। क्या कर दिया सारा? वो कहते खाना अशुद्ध हो गया, जीवन अशुद्ध हो गया। और बाइबल में यीशु मसीह ने खाने के ऊपर बात की। उसने कहा कोई भी चीज तुम खाते हो वो पेट में जाती, संडास से बाहर आ जाती, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करती। अशुद्ध करते हैं तुम्हें तुम्हारे जो मन से चीजें निकलती है। ये है सच्चाई। और दुनिया का ज्ञान क्या लग रहा हमें? क्या दुनिया का ज्ञान? और तुम सर्वशक्तिमान खुदा के पास आए हुए लोग हो। जब तुम बढ़ोगे आगे, जब तुम खोजी बनोगे उसके, उसने इसीलिए वचन कहा, उसने कहा सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की क्या करो? खोज। जो धार्मिक जीवन है वो है परमेश्वर की इच्छा, वो है परमेश्वर का वचन अपनी जिंदगी में पूरा करना। ये सबसे पहले करो तो चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। अगर कोई लोग सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह हूं, मेरा फल कहां है, मैं ये मेरा फल कहां है, तो फल तो ये है कि तुम्हारी जिंदगी में जब तुम वो याकूब की पत्री पढ़ोगे या गलातियों की पुस्तक पढ़ोगे, तो गलातियों मेरा ख्याल 5:22 वचन होगा जिसमें लिखा आत्मा के फल। क्या तुमने कभी इस वचन को चेक किया? क्या उन वचनों में से कोई भी फल तुम्हारी जिंदगी में आया है? कितने लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा बेचारों को आत्मा के फल भी क्या होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मेरा मुंडा, मेरी कुड़ी, मेरा मार चल गया, मेरा पति, आमेन आमेन आमेन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कुछ लोगों को तो बस काम जो है वो उन्हीं तक रह गए बेचारे, असल जीवन को समझा नहीं। जिन्होंने समझा वो इस बाइबल के अंदर हमारे लिए एक बड़ा आदर्श बन चुके हैं। हालेलुया। क्या बन चुके? आज 2 बातें जिसने दुनिया रची वो सामर्थ्य है। मैंने इंडिया में कोई भी ऐसी चर्च मिनिस्ट्री नहीं जहां से हमारे पास लोग नहीं आते। लोगों की प्रेयर हुई, सब कुछ करवाया गया, वो कहते हैं हमने सब कुछ किया, लेकिन हमने जो बताया वो जब उन्होंने किया तो फल आ गया, उनकी जिंदगी बदल गई, हीलिंग होगी, कई कुछ हो गया। समझ आया? इसका मतलब यहां कितनी राइट शिक्षा है। और इतनी बड़ी शिक्षा जिनकी जिंदगी में नहीं है, उन्होंने उसको माना नहीं, कभी पूरा ही नहीं किया अच्छे मन से, वही रिजल्ट नहीं ले पाए। वो उनको ही नहीं समझ आया कि क्यों फल नहीं आया, क्यों हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आया। हालेलुया। या अगर किया भी है कुछ तो कितना किया, कैसे मन से किया, ये बड़ा विषय है। तो अब अगर हम आत्मा के फल पढ़ते हैं तो मैं थोड़े से पढ़ा देता हूं आप लोगों को। फल तो एक जगह पर याकूब की पत्री में लिखा तुम्हारी जिंदगी में धार्मिकता के क्या लगने चाहिए? फल। आमेन। क्या कहा परमेश्वर ने अपने वचन में? क्या कहा? ऊंचा बोलो। धार्मिकता के फल। तो वो धार्मिकता के फल क्या है? यहां पर 22 में लिखा पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। अब यहां पर ये आत्मा के फल है, धार्मिकता के फल है, आत्मा के फल है। क्या हमारी जिंदगी में इनमें से कोई एक आधा फल है? विश्वास का क्या मतलब होता है? यहां पर आत्मा का एक फल है विश्वास। विश्वास का मतलब जो मर्जी हो जाए, उस विश्वास में ना डाउट आएगा, ना संदेह आएगा, ना ये टूटेगा, ना ये विश्वास मेरा कभी आगे पीछे होगा। इसको बोलते हैं विश्वास। लेकिन यहां बिलीवर्स के तो रोज विश्वास टूटते, आगे बढ़ते, आगे पीछे होते रहते, पता नहीं कब न जाने क्या मन आ गया, क्या आ गया। तो ये आत्मा के फल है। लेकिन याद रखना, इन फलों के साथ यीशु मसीह की जो टीचिंग है, जो उसने हमें दृष्टांत दिया है, उसने कहा अगर तुम मुझ में बने हुए हो तो बहुत फल आएगा। सबसे पहले तो तुम्हारी जिंदगी में वो धार्मिकता, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का फल। उसके बाद उसने कहा सब चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। वो सब चीजें जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे क्या आ जाएगी? पीछे आ जाएगी।
परमेश्वर ने हमें एक चुना है एक मकसद के लिए। उसने हमें ज्योति करके बात की, उसने हमें नमक करके बात की। उसने हमें क्यों चुना है? क्योंकि उसकी इच्छा बड़ी है। वो नहीं चाहता तुम दुखी रहो, वो नहीं चाहता तुम प्रॉब्लम में रहो, वो नहीं चाहता तुम हालातों में रहो, वो नहीं चाहता तुम बीमारियों में रहो, तुम गरीबी में रहो, तुम दुख में रहो, तुम हालातों में रहो। उसकी ये इच्छा ही नहीं है। एकदम से अपने मन को तैयार करो अच्छा वाला, एक ऐसा रिश्ते वाला। जैसे मैं तो जब परमेश्वर में आया, मैं किसी बात पर ध्यान नहीं देता था। मैं बस उसके साथ जीता था, ना डाउट ना संदेह। एक खुशी से आनंद से अपना बिजनेस भी करना, उसके साथ चलना। अरे कितनी चीजें होती थी मेरी जिंदगी में, कई बार कुछ आगे पीछे हालात, मैं तो अगुए को बताता भी नहीं था। और मुझे उसमें बाद में क्या मिलता था? फल मिलता था, क्योंकि मेरा विश्वास वो काम करता था जो मैं करता था। हालेलुया। उस विश्वास में बने रहता था। दूसरों की गवाहियों से अपने आप को बनाओ। ये गवाही, ये गवाही, ये गवाही तूने बनाई खुदा, मेरे लिए भी हो चुका है। आप अंगीकार को पॉजिटिव बना के रखो परमेश्वर के साथ। फलों का मीनिंग बड़ा है। यहां पर जो मैंने समझा दिया 100% उसने जो कहा वो 100% सत्य है। तुम्हारी जिंदगी में होना है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सच्ची तुम यीशु में हो, तुम यीशु में ही हो, लेकिन वचन पूरा नहीं हो रहा था, तुम मुझसे अलग ही हो। सच्ची ये दर्शाता आपका सही मायने में तुम्हारी समझ के ऊपर इस बात को। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह में ही हैं, वचन पूरा नहीं कर रहे, जो खुदा कह रहा है वो भरोसा हमारे अंदर नहीं है, वो मन बना नहीं है, तो फिर तो हम अलग ही हुए ना। बने कहां है तो यीशु में नाम के। इसलिए भी लोगों को कुछ समझ नहीं। जैसे ये छोटा सा काम खुदा ने कहा आपको करने के लिए 10 बजे से पहले यहां, और मैं अपने टाइम से खड़ा हो गया यहां 10 बजे। हुआ था या नहीं हुआ था? ये मैंने क्यों किया? ताकि तुम्हारे दिमाग में ये ना रहे सानू 10 बजे कहते आप आउंदे 1-1:30 बजे है, हुण सानू काम भी हुंदे फलाना ढिंगड़ा ये वो, ते आप तो 1-1:30 बजे आंदे। एक बहन है, वो मेरे द्वारा बची, उसकी जिंदगी बची। अब छोटा मोटा प्रभु का काम करती है। मैं कहने को उसका स्पिरिचुअल फादर हूं। किसी ने उसको मेरे बारे कुछ कहा कि ये होने वाला, वहां जाओ ले हैंड करवाओ। कहती मैं इंसान से थोड़ी करानी है। अब मेरे द्वारा बची, मेरे द्वारा सीखा, मुझे क्या कह रही है? इंसान मतलब उसकी जो टोन थी, बात थी, वो बहुत गड़बड़ होगी। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे दुनिया में अलग अलग प्रीच कर रहे हैं, तो वो सुन लिया होगा किसी का ये चीज वो चीज, उसको लगा नहीं ये तो उससे ऊंचे, ये ऊंचा नहीं कर रहे तुम अपने आप, नीचा कर रहे हो, और डाउन सारे रास्ते बंद कर रहे हो। इतनी गड़बड़ चीजें कर रही है वो, उसको खुद को भी नहीं पता वो क्या कर रही। क्योंकि किसी अगुए ने उसको कुछ नहीं देना है परमेश्वर के साथ चलकर। एक अगुआ आपके पास है ऐसा, जो आपको बता रहा है क्या करना है। मेरा तो एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने ये सब कुछ देख लिया है। लोगों को लगा है हाँ हो सकता है। आज हमारे पास चैलेंज है, जो हम टीचिंग देते हैं ना लोगों को, दुनिया की सबसे पावरफुल टीचिंग है। मैं लिख कर दे सकता हूं। इसको अगर मन बनाकर आपने माना किया, तो दुनिया के सबसे ब्लेस्ड इंसान तुम होगी। बस तुम्हें ये फैसला लेना होगा। क्या करना होगा? ये फैसला लेना होगा राइट अपना। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, 6 में पढ़ रहा हूं, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। मतलब सीख लो कि उसमें बने रहने का ना कारण ये यीशु मसीह ने बताया। जैसे अभी कोई टूट जाएगा, यीशु से छोड़ देगा, संसार में चला जाएगा। अभी कुछ लोग वापस आए जो छोड़ गए थे परमेश्वर को, हमारी मिनिस्ट्री को। इन दिनों में हमारी प्रेयर बड़ी, हम तगड़ी प्रेयर कर रहे हैं, तो वापस आए लोग। परमेश्वर ने उनका मन बदला, लेकिन वो बता रहे हैं पहले से भी बुरा हालात होगी, पहले से भी जिंदगी बर्बाद होगी। ये बात तुम्हें भी पकड़नी होगी। यदि तुम मुझ में बने रहो, ये 7 पढ़ रहा हूं, तो मेरा वचन तुम में बना रहे,
तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, अगर कई लोग सोचते हैं कि मैं तो यीशु में ही हूं, मैं कहा हूं, मैं तो यीशु में ही हूं, मैं तो वचन मानता हूं, तो फिर भाई कौन गलत है? तुम्हारे सामने बैठा कुर्सी पर चिट्टे कपड़े वाला पास्टर सुखपाल जी। कई लोग मुझे पास्टर, कई लोग मुझे पता कैसे बात करते, ओ राणा, ओ रानी, वो समझ नहीं आती उनको। मूर्खो, तुम्हें समझ चाहिए। यहां मेरे सामने आते जाते तभी भी ऐसे बात करो रानी करके, ओ रानी। लोगों के बीच में ऐसे बात करते हो, तुम तो खराब हो, तुम्हारा तो सिस्टम आगे पीछे। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। अब सोचने वाला वचन क्या कहता है? जिस अगुए के द्वारा तुम्हें जीवन मिल रहा है और जो लगातार तुम्हारे ऊपर एक अगुआ है, एक गुरु है, गुरु समझते, टीचर है, तुम्हारे ऊपर एक अगुआ है। अब मैं क्यों उनसे मिला, मुझे फिक्र था, उन्होंने जाना है ताकि मैं कुछ आत्मिक चीजें उन्हें बताऊं, वो और अपनी जिंदगी में जो नहीं हुआ वो पाए, क्योंकि वो है और हमारा हक भी उससे लेना, और खुदा ने वो रखा भी हमारे लिए। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम आगे पीछे रहेंगे, एक प्रॉब्लम है आपकी, आप सबकी। जब आप वचन को पूरा करो ना, तो कभी नहीं कहना कि मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, पर फिर मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा। यही प्रॉब्लम है, ये तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आपकी। बोलो, जब आप ये बोलोगे मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, अगर आपने 20 बोया तो तुम बोल रहे हो हम तो इतना बोया, ये किया, वो सवा कर लिया आपने 20 को। तूने बोलो, तुमने मेरे लिए बोया, तुमने अपनी जिंदगी के लिए बोया, खुद के लिए बोया। जब तुम यहां आते हो मेरे लिए आते हो या खुद के लिए आते हो? जब तुम प्रेयर करते हो या वचन पूरा करते हो या कोई बीज बोते हो तो किसके लिए करते हो? खुद के लिए, तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे भले के। अगर वो परमेश्वर को सुनाते या मुझे सुनाते हो तो ये तो, ओहो क्या कहूं इसमें शब्द, अगर मैंने बोल दिया ना कोई, तो पता नहीं कई लोग क्या सोचेंगे। जब तुम जो खुदा के लिए कर रहे हो, शांत रहो। कौन सा शांत रहो? एक वचन से समझाता हूं आज। हम यहां से एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता, पंजाबी में इसको बोलते हैं जबूरों की पोथी 131। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि में घमंड से, ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। ठीक है, ये दाऊद कहता है, भविष्यवक्ता आत्मा के द्वारा लिखता, और ऐसी चीजें वो करता था। इसीलिए कहता है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। कहता वो बातें जो कठिन है या बड़ी है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप करा दिया है, जैसा दूध चढ़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है। हालेलुया। ये बड़ा वचन है, बड़ा वचन है। वैसे ही दूध चढ़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा स्वर्दा यहोवा ही पर आशा लगाई रहे। अब आप जानते हो, जब एक बच्चे का दूध छुड़ाया जाता है मां से, अब तो ये वैल्यू दुनिया में खत्म हो गई है। मां क्या, दूध क्या, फैशन बड़ा हो गया, सिस्टम बड़ा हो गया, बॉडी खराब हो जाएगी मां की, ये चीजें आजकल ऐसे है। एक जमाना था जब बच्चा 5 साल तक दूध पीता था अपनी मां का, लेकिन जब उसका दूध छुड़ाया जाता था उसके बाद वो गोद में ही है, और वो छुड़ा दिया अब दूध उसका, तो गोद में रहकर अपने आप को शांत रखता है, मांगता नहीं है ना। कहता मैं उसी तरह अपने मन को चुप कराए रहता हूं, शांत रखता हूं उन बातों से जो मेरे लिए कठिन है या जिनको समझना आगे पीछे। जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ रिजल्ट, शांत रखो, वो सच्चा है, उसको मेरा ध्यान है। कुछ टाइम तक ये करके देखो, फिर
अपने आप को बनाकर देखो वो कितना पावरफुल परमेश्वर। हम हमेशा वो चीजें करते हैं जिससे हमारी रुकावटें बनती। हालेलुया। क्या बनती है? रुकावटें बनती है। कुछ लोग कंटिन्यू वर्ड भी पूरा कर रहे हैं, आगे पीछे भी चीजें कर रहे हैं, इसीलिए चीजें होती है। इन दिनों की जो टीचिंग्स परमेश्वर दे रहा है, इसे पकड़ कर रखो, ये आपकी जिंदगी में बड़ा फल लाने वाली है। क्योंकि उसने कहा जो मुझ में है और उस आदमी के अंदर, बैन के अंदर मेरा वचन है और उसे वो पूरा कर रहा है, और फिर जो चाहे मांगे उसके लिए। मैंने एक डॉग्स को कहा परमेश्वर से चुप कराओ, इसे यहां से दूर कर दो, 2 मिनट के बाद हो जाता है, जबकि वो 1 घंटे से हो रहा था। कितनों को बात समझ रही? मेरा और एक काम मैंने परमेश्वर से को बोला, वो उसी समय मेरे लिए करता, क्योंकि मैं उसमें हूं, मैं उसका वर्ड पूरा करता हूं, और जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए। अगर तुम समझ रहे हो कि मैं उसमें, मैं ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं, पर मेरे लिए नहीं हो रहा, ये जो तुम सोच रहे यही खराब है। बोलो कोई बात ही नहीं, हो चुका है, फिर देखना मजा। हालेलुया। इस वचन को भूलना नहीं आज आप लोगों ने। हम आगे बढ़ते हैं, और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये फल लाना, उसके वचन को पूरा करना है, उसके राज्य को फैलाना है, सुसमाचार देना है, रूहों को बचाना है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। अगर तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो उससे, उसके प्रेम में बने हुए। अगर तुम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो उसके प्रेम में बने ही नहीं। वो तुम्हारा उसके साथ कोई प्रेम नहीं, जस्ट एक शारीरिक रिश्ता है, स्वार्थ का। इसीलिए दुष्ट कोई ना कोई चीजें फिर रोक कर रख देता है। अगर वो रोके रखेगा तुम्हारे शरीर के कारण, तो एक दिन वो तुम्हें तोड़ सकता है। परमेश्वर तुम्हें दूर कर सकता है, तुम्हें असल जीवन से, असल जो तुम्हारी जिंदगी का सॉल्यूशन है, जो परमेश्वर से आना है, क्योंकि दुनिया से तो होना नहीं है, दुनिया में तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, वो सारा काम खराब हो जाएगा। कब? जब तुम्हें समझ नहीं आया कि उसने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, और तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने नहीं रहते। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। मैं चाहता था कि और इसका एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं अभी बस थोड़ा सा 5 मिनट में इसे पूरा करना चाहता हूं। मेरी आज्ञा यह है कि जैसी मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। वाओ, खुदा हमें मित्र तक बात करता है। हालेलुया। कितना खुदा महान है, मजा आता है खुदा से। क्या इस दुनिया में कोई राजा अपनी प्रजा से ऐसे बात कर सकता है? क्या कोई आईएएस स्टडी करके आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट पर बैठकर एक कांस्टेबल को कह सकता तुम मेरे मित्र हो? लेकिन ये खुदा अनोखा है, अद्भुत खुदा है, अनोखा खुदा है। हम इतने अनोखे खुदा को उस तरफ से नहीं जान पा रहे जिस तरफ वो है। आज से पकड़ो, आज से। लेकिन आगे बढ़ना हमने, वो कहता यदि उसे मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे,
इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आज के वचन को छोड़ना नहीं, आज के वचन को दोबारा सुनना है, इन वचनों के महत्व को बड़ा रखना है, क्योंकि मैंने तुम्हें परमेश्वर के साथ प्यार करना है, चलाना है। और जो मुझे अपना अगुआ मानकर जो मैं सिखाऊंगा उसे पकड़कर चलना स्टार्ट कर दिए, वो होंगे असल परमेश्वर के बेटे बेटियां। मेरा काम है तुम्हें परमेश्वर के साथ चलाना। हालेलुया। अगर तुम नहीं चल पाए, मेरी ओर से कोई कमी नहीं, कमी अगर तुम्हारी ओर से रहेगी तो तुम असल जीवन को देख नहीं पाओगे, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। ये 7 हफ्तों का दर्शन जितने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, फिर से सुन लो। इस संडे 10 बजे से पहले तुम होने चाहिए, चाहे तुम 5,000 आते हो, 8,000 आते, 10,000 आते, जहां से भी आते हो, इस संडे से पहले आकर तुमने बैठना है। सॉरी, 10 बजे से पहले मारो, एक दिन मारो ये हफ्ता अपने शरीर को और करो, क्योंकि इसमें कुछ है आपके लिए बड़ा। क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं आता, वो फल रहत नहीं होता। अगर वो वचन आया है तो उसमें फल है, इसे पूरा करो। और जो हमें नहीं दिख रहा वो तुम्हें दिखेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने बड़ी बड़ी बात कही है। अब मैं उसको शुरू करूंगा तो वो थोड़ा सा लंबा आ जाएगा। उसने कहा तुम नहीं जानते परमेश्वर के काम को, वो कैसे होता है। जैसे तुम हवा कहां से आती, हवा कैसे कहां जाती तुम्हें नहीं पता। गर्भ में, मां के गर्भ में एक बच्चे की हड्डियां कैसे बढ़ती है, ये काम तुम्हें नहीं पता। ऐसे ही खुदा ने कहा मेरा काम है जो मैं करता हूं, कब कैसे करता हूं, मेरे काम के बारे में तुम्हें पता नहीं। इसलिए तुम सुबह भी बो, शाम की बो, शाम को भी बो, संध्या को भी बो, बीज को बो, ताकि तुम नहीं जानते सुबह वाला उगेगा, शाम वाले उगेगा या दोनों के दोनों। कहता ये मेरा काम है। तुम्हारा काम है बोना। बोने का मतलब क्या है? ये जो अपने 10 बजे से पहले आओगे, ये अपने आप को बोया, ये बोना। जब तुम अभी सीड निकालोगे, ये भी परमेश्वर के लिए बोया। जब तुम प्रेयर करोगे तो प्रेयर तुम बो रहे हो। जब तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखकर उनकी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हो, तुम अपने जीवन को बो रहे हो। और ये जो तुम कर रहे हो, उसने कहा वो मेरा काम कैसे होना तुम नहीं जानते, पर मैं बड़ा अद्भुत परमेश्वर हूं। वो है यूनिक, अनोखा परमेश्वर। हालेलुया। क्या उसके इस पावरफुल कामों को देखना चाहते हो? तो फिर आज की टीचिंग को 2-3 बार सुनना और अपने आप में प्रेयर करना इन बातों के लिए कि मैंने ये करना है, कर चुका हूं, मैं कर चुका हूं। खुदा का आत्मा मुझे हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है, और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर चुका हूं। आमीन।